Complete concept with best explanation. यह क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछता है। इसका जैसे हम लोग nth टर्म निकालेंगे सम, एक फार्मूला आ जाएगा और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चाहेंगे तो बाकी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट काम करता है, लेकिन जब सब्जेक्टिव पूछेगा तो हम लोग को बाय प्रोसेस चलना है। तो क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे। अगर Sn सम, किसका सम, ये जो सीरीज दिख रहा है कितना है, 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस कहां तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। पहला स्टेप क्या करोगे, इसमें से 8 को कॉमन ले लोगे, जो भी रहेगा 8 5 2 3 सबको कॉमन ले लो। चलिए 8 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 2 2 nth टर्म। पहला स्टेप क्लियर है। अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे। तो 9 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 9 9 हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, nth टर्म तक। हम लोग 9 में ही क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि इसको हम लोग 10 के मल्टीपल में लाना है। किसमें लाना है, 10 के मल्टीपल में लाएंगे। तो 10 के मल्टीपल में कैसे आएगा, अब 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा, nth टर्म होगा। अब सारा जीरो वाला को एक साथ ले लेंगे, 8/9 तो हो गया 10, इसको लिखेंगे तो 10 स्क्वायर होगा। अगला टर्म लिखेंगे 10 का पावर 3 होगा, कहां तक जाएगा, n तक। अब बचा 1 1 1 या 1 1 कहां तक जाएगा, n तक। माइनस कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक, n तक। अब इसका सम के लिए कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं, n हो जाएगा। हमको काम इस पे करना है, चाहोगे तो 10 को बाहर ला सकते हो, ठीक है। और नहीं तो या किस में आ गया, देखो ई अब आपका जीपी में सेट हो गया। जीपी में सेट हो गया तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 10, आर का वैल्यू कितना हो गया, 10। अब अगर हम फार्मूला का यूज करेंगे तो 8/9 क्या फार्मूला होगा, ए आर के पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1 होगा। अब इसका सम कितना हो जाएगा, n। अब अगर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे 8/9, अब a का वैल्यू कितना, 10, r का वैल्यू कितना, 10 पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे 10 माइनस 1 होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब इधर मेरा क्या आ गया, 8/9। चलिए इसको चाहोगे तो अंदर ले जा सकते हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 10, इसको घटाएंगे तो 9, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n/9। अब इसको चाहो तो 8 कितना, 9 का स्क्वायर यानी कि 81। अब ये हो गया 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, ये निकल गया तुम्हारा ऐसे आ गया। अब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए अब यहाँ पे देखो, अगर हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे कितना गया, 3 गया ना। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 8 के जगह पे 3 बैठा देना है, कुछ नहीं करना। ये देखो 8 के जगह पे सिर्फ 3 बैठाना है, बाकी सब सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा 3/81, 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9। चेंजिंग कहां पे किए, सिर्फ यहाँ पे, यानी कि एक फॉर्मूला निकल गया। अगर मान लेते हैं कि a प्लस ए प्लस अगर n टर्म तक गया तो इसका सम कितना हो जाएगा, a/81 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, यह फॉर्मूला हो गया। अब अगर 4 4 4 5 5 5 तो यहाँ पे एक जगह पे खाली क्या करना, हम लोग को बैठा देना, तो बाकी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यही बन जाएगा। तो यह रिजल्ट हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब बाकी अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो यही प्रोसेस है। किसी भी सेम नंबर का अगर बढ़ते हुए चला जाता है तो हम लोग पॉइंट वाला को भी इसी टाइप का बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट करो।